हेलो बच्चों। चलो आ एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज लेक्चर नंबर 17। लास्ट क्लास में अपन ने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, बट उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा था। उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले उसमें पढ़ा था अपने लाइमन सीरीज। क्या चीज? लाइमन सीरीज। ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन होती है। ये क्या होती है? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पहली स्पेक्ट्रम लाइंस होती है। जैसे न्यूक्लियस है, ये n इक्वल्स टू 1 है, फिर 2 3 4, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का कहां आना बताओ? ग्राउंड स्टेट में आना इज नोन एज लाइमन सीरीज। तो n2 इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, बट n1 क्या होना चाहिए बोलो? ग्राउंड स्टेट मतलब 1। क्या होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट होना चाहिए। तो ये जो ये है ना, n इक्वल्स टू 2 से 1 में आना इज नोन एज फर्स्ट लाइन। कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन है। और एक होती है इसकी लास्ट लाइन। कहां से? n इक्वल्स टू 2 से 1 में आना इज। एक होती है लास्ट लाइन n इक्वल्स टू इंफिनिटी से कहां पे आना बोलो? n इक्वल्स टू 1 पे आना। दिस इज पहली लाइन जानते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा। ये दूसरी लाइन है, दिस इज नोन एज बीटा। ये थर्ड लाइन है, दिस इज नोन एज गामा लाइन। ओके, देन डेल्टा, ऐसा चलता रहेगा। अब मेरे को ये बताओ, पहले तो वेवलेंथ निकालो यार। इसमें फर्स्ट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। कहां से कहां बताओ? फर्स्ट लाइन। ये n इक्वल्स टू 1 है, 2 n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5। ये पहला लाइन है। ये कौन सा? दूसरा, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन एंड देन लास्ट लाइन। फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन बोलते हैं। तो ये जो इसमें है ना, जो एनर्जी डिफरेंस है, कहां से कहां बोलो? 2 से 1 में। 2 से 1 में एनर्जी जो डिफरेंस है वो मिनिमम है कि नहीं है? और जो इन्फिनिटी से, लेट सपोज ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, किसमें बोलो? जब इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तब ये एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बोलो? सबसे ज्यादा है ना। लास्ट लाइन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन का मतलब कहां से कहां? एन इन्फिनिटी से कहां पे आना इलेक्ट्रॉन का? n इक्वल्स टू 1 में आना। इसमें एनर्जी डिफरेंस ऑब्वियसली सेल नंबर का गैप सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी डिफरेंस भी क्या है बोलो? सबसे ज्यादा है। एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या है बोलो? इस केस में मैक्सिमम है। एनर्जी डिफरेंस क्या है बोलो? इस केस में मैक्सिमम है। तो फर्स्ट लाइन का अपन कुछ कुछ करेक्टर्स निकालते हैं। तो पहला लाइन अगर हम बात करें तो 2 से 1 में आना, n इक्वल्स टू 1, n2 ये 1 है।
n1 इक्वल्स टू 1। पहली बात डेल्टा ई क्या है बोलो, मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम। तो इस ट्रांजिशन रिलेटेड इस ट्रांजिशन से रिलेटेड लेमड़ा क्या होगा, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये लेमड़ा क्या हो जाएगा बताओ, मैक्सिमम हो जाएगा। इस लेमड़ा का वैल्यू कैसे आएगा, 1/लेमड़ा मैक्स क्या आ जाएगा बोलो फॉर्मूला लिखा है था अपन ने आर जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर, लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा है था आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 आर। ये सोनो सो यहां से मेरे को बताओ लेमडा मैक्स कितना आया, लेमडा मैक्स क्या आ जाएगा इसका उल्टा 4/3 1/r, ये वेवलेंथ हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, फिर मेरे को बताओ लास्ट लाइन की कैलकुलेशन करके बताओ, किसकी, लास्ट लाइन की। लास्ट लाइन मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन कहां आए गिरे, ग्राउंड स्टेट में। तो इसमें एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा बोलो, मैक्सिमम। एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, मैक्स। अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तो जो वेवलेंथ है वो क्या होगी बोलो, मिनिमम। और वो वेवलेंथ कितनी होगी, 1/लेमड़ा, मिनिमम जो आएगा वही अगेन आर जेड स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर मतलब 1/1 माइनस 1/n2 स्क्वायर तो इन्फिनिटी का स्क्वायर 1/इन्फिनिटी क्या होगा बोलो 0, तो ये कितना आ जाएगा आर। तो यहां से लेमड़ा मिनिमम कितना आ जाएगा बोलो 1/r। समझ आया, यहाँ से लेमड़ा मिनिमम कितना आ जाएगा 1/r। सो यहां से मेरे को ये बताओ जो वेवलेंथ है लाइमन सीरीज की, जो वेवलेंथ है उसकी लिमिट कहां से कहां होगी बताओ, मैक्सिमम कितनी है 4/3 1/r और मिनिमम कितनी है 1/r। तो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ इस रेंज में रहेगी। ठीक है, अच्छा ये जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है एक्चुअल में किस में आती है, यूवी रीजन में। कौन सी रीजन में, यूवी रीजन में। कौन सी रीजन में आती है बोलो, यूवी रीजन में आती है। ठीक है, कौन सी रीजन में आती है बोलो, यूवी रीजन में आती है। नेक्स्ट सीरीज जो है, नेक्स्ट सीरीज है विच इज बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज बोलो, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है सेकंड सीरीज होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। इसकी फर्स्ट 4 लाइन है, इसकी फर्स्ट फोर लाइन, इसकी जो फर्स्ट 4 लाइन है, इसकी जो फर्स्ट 4 लाइन्स है लाइज इन विजिबल रेंज। लाई मतलब किस में आती है, विजिबल रेंज में आती है। इसकी पहली 4 लाइन किस में आती है, विजिबल रेंज में आती है। तो बाल्मर सीरीज की पहली 4 लाइन किस में रेंज लाई करती है बोलो, विजिबल रेंज में। कहां पे, विजिबल रेंज में रहती है, राइट। तो फर्स्ट लाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लाइन कहां से कहां आएगी, कोई भी लाइन n इक्वल्स टू 2 में गिरेगी, n2 से n इक्वल्स टू n2 से n1 कितना होना चाहिए बोलो, 2 होना चाहिए। तो अगर 3 से 2 में आ रहा है मतलब कौन सी लाइन है बोलो, ये फर्स्ट लाइन मीन्स अल्फा लाइन है ना। 4 से 2 में आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगी, सेकंड लाइन। फिर 5 से अगर 2 में आ रहा है, 5 से अगर 2 में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, थर्ड लाइन। ये अल्फा लाइन है, ये बीटा लाइन है, ये गामा लाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी किसमें मिनिमम होगी मैक्सिमम होगी उसके बारे में। ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 5 एंड n इक्वल्स टू n टेंस टू इन्फिनिटी।
तो 3 से 2 होना इज पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, और ये कौन सी लाइन बोलो? लास्ट लाइन। दिस इज लास्ट लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं इसको? फर्स्ट लाइन। ये कौन सी लाइन है? सेकंड लाइन। ये थर्ड लाइन, और ये इन्फिनिटी से दो में आना इज नोन एज बोलो लास्ट लाइन। यहां पे अगर अपन बात करें तो ये 3 से 2 वाला डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस क्या है बोलो? मिनिमम। क्या है? मिनिमम। एंड इन्फिनिटी से 2 में आना, इन्फिनिटी से 2 में आना इज नोन, ये इनफाइनाइट से 2 में आना वाला जो डिफरेंस है वो क्या है? मैक्सिमम। क्या चीज? n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में जो एनर्जी डिफरेंस है वो मिनिमम, और n टेंस टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 2 का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है? मैक्सिमम। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम तो वेवलेंथ क्या होगी बोलो? मैक्सिमम। और अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्स तो वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम। ठीक है, तो अभी दोनों निकालते हैं पहली लाइन का। पहला है n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में, पहला लाइन है एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तो लेमड़ा क्या होगा? 1 अपॉन लेमड़ा इक्वल्स टू r z स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बोलो? 5/36 r, 5/36 r। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस क्या आ रहा था बोलो इस केस में? मिनिमम। तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। तो वेवलेंथ ये मैक्स आएगी। और ये लेमड़ा में मैक्स कितना आएगा बोलो? 36 बाई 1 अपॉन आर। 91.1 नैनोमीटर होता ना 1 अपॉन आर का वैल्यू, कितना? 91.1 नैनोमीटर अगर वैल्यू निकालनी है तो। ये मैक्स वेवलेंथ निकाल लिया। अब अपन क्या निकालते हैं? n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 2 में आना, तो ये डिफरेंस क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगी? मैक्सिमम। तो वेवलेंथ क्या होगी बोलो इसके रेस्पेक्ट में? मिनिमम। क्या होगी बोलो? मिनिमम। ठीक है, वो मिनिमम वेवलेंथ अब कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। तो क्या होगा? 1 अपॉन लेमड़ा मिनिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा बोलो? 1 अपॉन r/4। तो यहां से लेमड़ा मिनिमम कितना आ गया? 4/r। कितना आ गया बोलो? 4/r। ठीक है, तो लेमड़ा कहां से कहां आ रहा है बोलो? लेमड़ा मिनिमम 4/r है, इससे मैक्स कितना है बताओ? 36/5 आना, 36/5। इसके बीच में बाल्मर का वेवलेंथ रहेगा। बाल्मर सीरीज किस में लाई करती है बोलिए? बाल्मर सीरीज लाइज इन, बाल्मर सीरीज लाइज इन किस में बोलो? विजिबल रेंज में। पहले 4 लाइन, फर्स्ट 4 लाइन विजिबल रेंज में लाई करती है। ठीक है क्या? ये ना लास्ट लाइन को लेमड़ा एक्सट्रीम भी बोलते हैं, मैक्सिमम। लास्ट लाइन को क्या बोलते हैं बोलो? लेमड़ा एक्सट्रीम। अगला है लाइमन बामर के बाद में, बाल्मर के बाद में कौन सी सीरीज आती है बोलो? पास्टन सीरीज। कौन सी सीरीज? पास्टन सीरीज। ये कौन सी रेंज में आती है बताओ? इंफ्रारेड में। आईआर रीजन में आती है।
कहीं से भी इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी माना है, बोल दो ये इन्फिनिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, कहीं से भी 4 से 3 में आओ, 5 से 3 में आओ, इन्फिनिटी से 3 में आओ, तो कहीं से भी n2 से किस में आओ बताओ, n1 इक्वल्स टू 3 में आना इज नोन एज पासन सीरीज, है ना। ये कौन सी लाइन है बोलो, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन है ना। और इस बार एनर्जी डिफरेंस क्या है बोलो, इस फर्स्ट लाइन में एनर्जी डिफरेंस क्या है, मिनिमम है कि नहीं, तो वेवलेंथ डिफरेंस क्या होगा बोलो, मैक्स, वेवलेंथ क्या आएगा, मैक्स आएगा इस ट्रांजिशन में, यस और नो। ये कौन सी लाइन है, लास्ट लाइन, कौन सी लाइन बोलो लास्ट लाइन, इसके और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो मैक्स है। क्या बोला मैंने, n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में आएंगे तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बोलो, मिनिमम। सो वेवलेंथ क्या हो जाएगा इस केस में, मैक्सिमम हो जाएगा। वो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना आएगा, 1/λ मैक्स, क्या आएगा, r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1/n2 स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा बताओ, एक मिनट, ये अपने थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट सिली मिस्टेक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहला लाइन, पहला लाइन, पहला लाइन ये नहीं होता, पहला लाइन क्या होता है, पहला लाइन क्या होता है बोलो तो, पहला लाइन क्या है, 4 से 3 में आना, यस और नो, वो तो बाल्मर की थी, तो ये क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर 9, ये n2 स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा 7/16 इंटू 9 r, यस और नो। तो लेमड़ा कितना आ जाएगा यहाँ से, लेमड़ा मैक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 16 इंटू 9/7 1/, ठीक है। अब बात करते हैं अगर n टेंस टू इन्फिनिटी से, कहाँ है बोलो, n इक्वल्स टू 3 में, तो इस केस में एनर्जी में क्या होगा डिफरेंस, मैक्स होगा, तो जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी बोलो, मिनिमम आएगी, वेवलेंथ क्या आएगी, मिनिमम। वो मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी बोलो, कितनी होगी, आर जेड स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0 सिंपली, तो क्या आ जाएगा r/9, तो यहाँ से लेमड़ा मिनिमम कितना आ जाएगा बोलो, लेमड़ा मिनिमम क्या आ जाएगा 9/r, यस और नो। तो ये क्या होगी, पास्सन सीरीज होगी, कौन सी सीरीज, पास्सन सीरीज, मिनिमम और मैक्सिमम अपन ने कैलकुलेट कर दिया है। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन होती है वो बाल्मर की बात आती है, ब्रैकेट, कौन सी बोलो, ब्रैकेट सीरीज, कहीं से भी n इक्वल्स टू, कहीं से भी n1 इक्वल्स टू 4 में गिरना इज ब्रैकेट सीरीज। एंड ये किस रीजन में आती है बताओ, कौन सी रीजन में, ये भी अगेन इंफ्रा, फार इंफ्रा या IR रीजन में आती है, ठीक है। फिर है पी फंड, कौन सी सीरीज बोलो, पी फंड, बाकी तो सही करना सीख गए हो ना, अपने 3-4 किए हैं क्वेश्चंस। पी फंड तो किसी भी n2 से n इक्वल्स टू किस में आना, 5 में आना। नेक्स्ट वन है हम्फ्री, हम्फ्री सीरीज, कौन सी सीरीज बोलो, हम्फ्री सीरीज, तो किसी भी n2 से कहां पे आना बोलो, n1 इक्वल्स टू 6 में आना इज नोन एज हम्फ्री सीरीज, यस और नो। अब देखो अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस तो कर लिए, मतलब मैथमेटिकल चीजें तो कर ली है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, ओके, कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, तो लेट्स गो ऑन न्यूमेरिकल्स सेक्शन। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट लेमड़ा, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एक्सट्रीम लाइन,
of Balmer series. बाल्मर सीरीज। इस क्वेश्चन की थोड़ा अंग्रेजी समझने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? दो एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम वेवलेंथ मतलब या एक्सट्रीम लाइन मतलब एक तो फर्स्ट लाइन हो गई एंड दूसरी कौन सी होगी बोलो? फर्स्ट लाइन होगी एंड दूसरी लास्ट लाइन होगी। फर्स्ट लाइन मतलब n इक्वल्स टू बाल्मर है ना, तो 3 से किस में आना? 2 में आना। और लास्ट लाइन मतलब n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से किस में आना? n इक्वल्स टू 2 में आना। ये लास्ट लाइन होगी। ये फर्स्ट लाइन तुम निकाल सकते हो, लेमड़ा 1 क्या होगा? 1/r/z², 1/n1² माइनस 1/n2²। और ये लास्ट लाइन भी निकाल सकते हो, लास्ट लाइन भी क्या हो जाएगा? r/z² वो तो 1 है, 1/n1² माइनस 1/n2, इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। तो ये लेमड़ा फर्स्ट लाइन का जो लेमड़ा होगा वो कितना हो जाएगा? 1/r एंड 36/5 आ जाएगा। और जो लेमड़ा लास्ट है वो कितना हो जाएगा? 4/r। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4/r। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अच्छा क्लास से ड्यूरिंग क्लास के बाद में या किसी भी जगह तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी। डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है इसका, उसमें कर सकते हो, या यूट्यूब पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। बट यस, तुम्हारा कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन calculate wavelength of third line of Balmer series. Balmer series of Li plus 2, ठीक है, in terms of R के टर्म में निकालना है। थर्ड लाइन बतानी बाल्मर में, तो कहीं से भी गिरना, कहीं से भी 2 में गिरना इज नोन एज बाल्मर। तो ये 3 हो गया, फिर क्या हो गया बोलो? 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, तो ये थर्ड लाइन है। तो 1/λ इक्वल्स टू क्या होता है? r/z² मतलब 3 का होल स्क्वायर, 1/n1² मतलब 4 माइनस 1/n2² 25। ये क्या आ जाएगा बताओ? r इंटू 9 और ये क्या आएगा? 21 डिवाइड बाई 100, 10 डिवाइड बाई 100, तो क्या आ जाएगा बोलो? ये r वेवलेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1/r 100/189, ये वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देता हूं मैं तुम्हें एक। नेक्स्ट है, इफ वेवलेंथ हो fourth line of Balmer series of helium plus is x, then calculate
then calculate wavelength of third line of Balmer series of beryllium plus 3 in terms of x. क्या बोला है? ये लिथियम की वेवलेंथ बता रहा है, सॉरी हीलियम प्लस 2 की 1/, वेवलेंथ कितना एक्स है ना, तो 1/x हो गया 1/ लेमडा, एंड लेमडा की वैल्यू क्या दे रही है? एक्स क्या होता है? आर जेड स्क्वायर, तो मतलब 2 का होल स्क्वायर। फोर्थ लाइन ना, तो 2 में आना ना, बालमर मतलब 2। फोर्थ क्या होगा? देखो 3 से 2 आना पहला, 4 से 2 आना दूसरा, 5 से 2 आना तीसरा, और 6 से 2 आना चौथा लाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 36। ये n1 स्क्वायर है ना, कितना है? ये 4 आएगा। कितना आएगा? ये 4 आएगा। तो सिंपली कितना आ जाएगा? ये r इंटू 4 32 डिवाइड बाई 4 इंटू 36, तो क्या आ जाएगा? r 32 डिवाइड बाई 36। ठीक है, तो अब ये वेवलेंथ चाहता है कि x की टर्म में बताओ बेरिलियम प्लस 3 की। तो बेरिलियम प्लस 3 की वेवलेंथ का निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? सेम चीज भाई, आर जेड स्क्वायर बेरिलियम प्लस 3 है तो 4 का होल स्क्वायर, और थर्ड लाइन बोलना चाह रहा है तो क्या हो जाएगा? 3 से 2 में आना इस पहला लाइन, देखो n1 स्क्वायर तो 4 होना ही है, 3 से 2 में आना इस पहला लाइन, 4 से 2 में आना इस दूसरा, 5 से 2 में आना, किससे बोलो? 5 से 2 में आना इस तीसरा लाइन, तो 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? r इंटू 4 इंटू 21 डिवाइड बाई 4 इंटू 25, कितना आ जाएगा? ये इससे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? 1/x इक्वल्स टू क्या है? ऊपर वाली इक्वेशन से 1/x इक्वल्स टू क्या है? r 32 डिवाइड बाई 36, एंड बेरिलियम प्लस 3 की जो वेवलेंथ आया वो अभी निकाला अपन ने, 1/ बेरिलियम प्लस 3 कितना आया बोलो? r 21/25। अभी दोनों को क्या कर दो बताओ? डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 1/x है, लेमडा बेरिलियम प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, x नीचे जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये r से r कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r से r कट हो जाएगा, और क्या रहेगा? 32 डिवाइड बाई 36, 21 इंटू 25, ये हो जाएगा। तो लेमडा का जो लिथियम का बेरिलियम प्लस रहेगा, जो वेवलेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? 32 इंटू 26 डिवाइड बाई 36 इंटू 21 इंटू क्या हो जाएगा बोलो? x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वेवलेंथ आ जाएगा किसका? बेरिलियम प्लस 3। किसका वेवलेंथ आ जाएगा बोलो? बेरिलियम प्लस 3। This will be wavelength of beryllium plus 3. ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, कि वेवलेंथ कैसे निकालना होता है, लास्ट लाइन क्या होता है, पहला लाइन क्या होता है, दूसरा लाइन क्या होता है। ठीक है, लिमिटिंग लाइन क्या होती है, कौन कौन सी लाइन किस रेंज में लाई करती है, जैसे बाल्मर विजिबल में करता है, लाइमन यूवी रेंज में लाई करता है, उसकी बाद वाले सारे इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड में लाई करते हैं। तो ये अपन ने कई सारी चीज़ें पढ़ी है, तो इसमें तो आई होप तुम लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है भी ना तो तुम कमेंट कर देना, आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, कि तुम्हारा कोई भी डाउट छूटे ना, अपना सबका वादा होना चाहिए ये। ठीक है,
चलो थैंक यू, बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।